हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। CII क्लीन एनर्जी समिट 2025। उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर। भारतीय उद्योग परिसंघ की द्वारा उत्तर प्रदेश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण UPNEDA के सहयोग से क्लीन एनर्जी समिट 2025 का आयोजन 8 जुलाई 2025 को लखनऊ में किया गया। इस वर्ष के समिट का मुख्य विषय था उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर। इस शिखर सम्मेलन में सरकार, उद्योग एवं अकादमिक जगत के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया और उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से अपनाने हेतु व्यावहारिक रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। नीति निर्माताओं, नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञों, उद्यमियों एवं निवेशकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने राज्य की क्लीन एनर्जी रोडमैप और सतत आर्थिक विकास में उसकी भूमिका पर चर्चा की। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नरेंद्र भूषण IAS, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत एवं अध्यक्ष UPNEDA उत्तर प्रदेश सरकार ने शिरकत की। श्री आशीष गोयल IAS, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL उत्तर प्रदेश सरकार कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर थे। श्री इंद्रजीत सिंह IAS, निदेशक UPNEDA विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री विनम्र अग्रवाल, समिट चेयरमैन एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं CEO टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटेड ने की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र भूषण ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जहां सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा और अन्य हरित स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की ऊर्जा नीति का उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपलब्ध कराना है। बुंदेलखंड को सोलर हब के रूप में विकसित करने जैसी पहले न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ा रही है, बल्कि रोजगार सृजन और किसानों की आय में भी वृद्धि कर रही है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि राज्य सरकार कौशल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बैटरी स्टोरेज जैसी नई तकनीकों को अपनाने तथा नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। यह ऊर्जा क्रांति उत्तर प्रदेश को एक स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है। इस अवसर पर श्री आशीष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे प्रतिस्पर्धी बिजली दरों वाले राज्यों में से एक है, जो न केवल उद्योगों बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। इसी दृष्टिकोण के तहत हम पूरे राज्य में एक व्यापक EV चार्जिंग इकोसिस्टम स्थापित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत प्रमुख शहरी क्षेत्रों और हाईवे कॉरिडोर में एक रणनीतिक भूमि बैंक तैयार किया जा रहा है, जिससे चार्जिंग स्टेशनों की सहज स्थापना सुनिश्चित की जा सके। श्री इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी ऊर्जा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बदलाव का साक्षी बन रहा है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा इस बदलाव के केंद्र में है। UPNEDA में हमारी दृष्टि राज्य के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें हर नागरिक के लिए सुलभ, सस्ती और सतत ऊर्जा सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है। हम बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों और जैव ऊर्जा पहलों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जो न केवल घरों और उद्योगों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि हरित रोजगार सृजित करने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर उपासना अरोड़ा, चेयरपर्सन CII उत्तर प्रदेश एवं प्रबंध निदेशक यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी से अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है, जिसे प्रचुर सौर ऊर्जा संभावनाओं, प्रगतिशील नीतियों और मजबूत औद्योगिक आधार का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जैसे मंच इस सकारात्मक गति का लाभ उठाने,
प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने और उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा और नवाचार का राष्ट्रीय अग्रदूत बनाने के लिए एक संयुक्त रोडमैप तैयार करने का अवसर प्रदान करते हैं। श्री विनम्र अग्रवाल, समिट चेयरमैन एवं जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर व CEO, टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटेड ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज स्वच्छ ऊर्जा निवेश के लिए एक आकर्षक अवसर प्रस्तुत करता है, जिसे मजबूत नीति समर्थन, कम लागत वाली बिजली और टिकाऊ विकास के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता बढ़ावा दे रही है। राज्य में सौर एवं जैव ऊर्जा की भरपूर संभावनाएं हैं और सरकार की ओर से टैक्स प्रोत्साहन और आधारभूत संरचना में सहूलियत जैसे कदम इसे एक स्वच्छ ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सहायक हैं। कि क्लीन एनर्जी समिट इस सकारात्मक गति को दिशा देने, उद्योग और सरकार को एकजुट करने और उत्तर प्रदेश को नेट जीरो की ओर भारत की यात्रा में एक स्वच्छ ऊर्जा शक्ति केंद्र बनाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है। श्री संजय गुप्ता, चीफ बिजनेस ऑफिसर, जैक्सन ग्रुप ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सक्रिय और दूरदर्शी नीतिगत ढांचा है, जिसमें आकर्षक टैक्स इंसेंटिव्स, पूंजी सब्सिडी और निवेशकों के अनुकूल नियम शामिल हैं। इन उपायों ने जैक्सन ग्रुप जैसी कंपनियों के लिए राज्य में अपने नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और विस्तार की संभावनाओं को साकार करने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इस समिट में 150 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, स्पोर्ट्स जरूर करें। I come here to discuss about my experience, share that experience about our movement and our solar project which we are putting up in Uttar Pradesh. So we share that experience for the guys. The experience which we have is very excellent, and all the organizations in UP respective this project like UP are being working in synchronization. They have been helping and supporting us in getting this commission this project, and they are supporting all in terms of connectivity, in terms of all permissions. So they are very, very supportive, and our experience is so pleasant that we may want to do any more. That's where we stand today, and we have recently inaugurated our office also. We have announced in the meeting here as well that we are starting the development commencement of our 435 मार्स एनर्जी एंड मोबिलिटी कानपुर से। आज का जो इवेंट है ये उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हमें ले जा रहा है, जिसमें जितने भी प्रकार की ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में चर्चा की जा रही है। भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं उसके क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में बताए जा रहे हैं। कैसे कंज्यूमर इसके तरफ और आकर्षित हों, इसको इस्तेमाल करें, और कैसे इंडस्ट्री इसके तरफ मूव करते हुए अपने कारखाने, नए यूनिट्स, नए इंडस्ट्रीज लगाए जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हम लोग सबको ही जानते हैं कि सोलर पैनल से स्वर्ण ऊर्जा मिलती है। वो स्वर्ण ऊर्जा लेकिन उन्हीं घंटों तक मिलती है जब सूरज हमारे सर के ऊपर है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमें उससे स्वर्ण ऊर्जा नहीं मिलती। तो उसका समाधान निकालना बड़ा ज़रूरी है। तो भारत सरकार ने उसके लिए भी एक नीति बनाई है, रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक। तो अब हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे RERTC, रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक, जिसका मतलब है कि 24 घंटे हम स्वर्ण ऊर्जा का लाभ ले सकें। तो उसके लिए हमें सोलर एनर्जी के साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को साथ में लगाना होगा। बहुत एडवांस्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आने लगे हैं जो बहुत कॉम्पैक्ट हैं, छोटे से साइज़ में सेफली मिनिमम कॉस्ट में वो इंस्टॉल हो जाते हैं घरों में, ऑफिसेज में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ तक कि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी ग्रिड लेवल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाए जा रहे हैं। एनर्जी स्टोरेज, सिंस मैं मार्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हूँ, उत्तर प्रदेश में हम लोग एक 3 गीगावाट आवर कैपेसिटी का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बनाने का यूनिट लगा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी यूनिट कानपुर में है। ट्रांसगंगा उन्नाव में हम लोग का अगले 7 से 8 महीने में नई फैसिलिटी चालू हो जाएगी, जो नॉर्दर्न इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फैसिलिटीज़ होगी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लेकर। एंड बैटरी
स्टोरेज सिस्टम के आते ही रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान और बेहतर हो पाएगा, और सोलर और बेस को मिलाकर भी जब आप इस्तेमाल करेंगे उसका कॉस्ट ग्रिड पावर जो आप थर्मल से ले रहे हैं उससे कम रहेगा। तो आप सिर्फ पर्यावरण को नहीं बचा रहे हैं, आप अपना कॉस्ट इकोनॉमिक्स को भी बेहतर कर रहे हैं और एनर्जी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ये 24 आवर एनर्जी आप खुद बना रहे हैं, खुद स्टोर कर रहे हैं, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने नाम के साथ। मेरा नाम विनम्र अग्रवाल है और मेरी एक लखनऊ स्थित कंपनी है टेक्निकल एसोसिएट्स। मैं CII में पिछले वर्षों में चेयरमैन भी रह चुका हूँ और आज की इस कॉन्फ्रेंस का मैं चेयरमैन या अध्यक्ष हूँ। आज की कॉन्फ्रेंस है रिन्यूएबल एनर्जी का क्या योगदान होगा उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकॉनमी में। आज की तारीख में विश्व आज एक एनर्जी ट्रांजिशन के रास्ते पर अग्रसर है। इस एनर्जी ट्रांजिशन में जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हुआ करते थे, पेट्रोल, डीजल, कोयला, आज उन सब को रिप्लेस किया जा रहा है बिजली से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ आज क्योंकि एक क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट ट्रांजिशन भी हमको देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना देखने को मिल रहा है, उसमें ये पूरी दुनिया की समझ गई है कि जो भी ऊर्जा प्रयोग होगी, चाहे घर में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे इंडस्ट्री में, वो क्लीन ऊर्जा होनी चाहिए जो नेट ज़ीरो, मतलब ना एमिशन हो, ना कोई इकोनॉमी पे, ना ग्लोबल इकोलॉजी पे कोई इम्पैक्ट आए, तो वो ऊर्जा होनी चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सके। वही क्लीन एनर्जी है, वही रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आज की कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पे थी कि अगर यूपी बात कर रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की, जिसमें उद्योग का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, पूरी स्टेट को ग्रो करना पड़ेगा, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का क्या योगदान हो सकता है और किस प्रकार रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज़ किया जा सकता है इस लक्ष्य को मिलकर। सोलर एनर्जी का इसमें क्या योगदान रहेगा? सोलर एनर्जी आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे रिलायबल, सबसे चीप, सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोर्स है। और ये ऐसी सोर्स है जो एक छोटे से घर में उसकी ऊर्जा की नीड्स को भी पूरी कर सकती है, एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़े शहर की ऊर्जा की नीड्स को भी फुलफिल कर सकती है। तो सोलर का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। यूपी में भी आज अगर 4000 मेगावाट का रफली अगर रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है तो उसमें से शायद 70-75% आज सोलर एनर्जी के माध्यम से ही आता है। ये बैटरी स्टोरेज के बारे में बता रहे थे, ये क्या चीज़ है? सोलर एनर्जी में एक समस्या है कि सोलर एनर्जी आपको सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक मिलती है, जितने टाइम के लिए सूर्योदय होता है, और रात को ये एनर्जी नहीं मिलती। परंतु जो कंजम्पशन पैटर्न है एनर्जी का अगर आप देखिए तो बहुत हद तक हमारे स्टेट में जहाँ गर्मी की मौसम होता है, जहाँ 10-12 महीने में 10 महीने गर्मी होती है, वहाँ पे कंजम्पशन रात को बढ़ता है एसी के प्रयोग से, कूलर के प्रयोग से, पंखों के प्रयोग से या इंडस्ट्री के प्रयोग से। सोलर एनर्जी में अभी तक एक ये नुकसान थी कि जब यूज़ होता था तभी यूज़ करना पड़ता था, इसको स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, पर बैटरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। अब जो पिछले 5-7 साल से जो शोध चल रहा है बैटरी टेक्नोलॉजीज़ में, नए नए प्रकार की स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जिससे अब ये संभव हो गया है कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जो सोलर एनर्जी दिन में प्रोड्यूस हो, उसको आप किसी प्रकार के स्टोरेज में आप उसको स्टोर करिए, और जब रात को जब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस ना हो उस समय आप उसको बैटरी से लेके कंज्यूम। क्या सर सोलर एनर्जी से जो बिजली स्टोर की जाएगी उससे क्या ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली वाहन जो है चार्ज किए जा सकेंगे? बिल्कुल किए जा सकते हैं, वो वाहन भी चार्ज किए जा सकते हैं। और अब पूरे विश्व में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मान लीजिए आप उसको अपने घर से लेके सवेरे ऑफिस निकले, दिन भर आपके ऑफिस में पार्क रही, शाम को आप घर आ गए वापस, घर में आपने ला के वापस चार्जिंग स्टेशन में लगा दिया। तो अब ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एज अ यूज़र ऑफ एनर्जी दोनों यूज़ किया जा सके, कि जब रात पे आपकी गाड़ी पार्क है, फुली चार्ज है, तो उसकी बिजली को यूज़ करके कंज्यूम किया जा सके, जिसके लिए आपको सरकार कॉम्पेंसेट करे, आपको पैसा दे। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी अब दुनिया में। थैंक यू सर।